देखो वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, और देखो यहाँ से कहीं मिला देंगे इसको, ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या। त्रिज्या को आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर। अब देखो, और फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसको भी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब देखो, अब दोनों के लेके जोड़ेंगे, ये दोनों के यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, 2r होगा। इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, त्रिज्या क्या लिखते हैं, त्रिज्या के लिखते हैं आर, व्यास के लिखते हैं डी। इसको बराबर क्या लिख सकते, 2r लिखता है कि नहीं। व्यास का फॉर्मूला क्या बन सकता, 2r। अगर दोनों r त्रिज्या को जोड़ देते क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अब देखो, इसमें परिधि होगा वृत्त में। परिधि किसको कहेंगे, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना, यहाँ चलना शुरू किया, समझ में आया कि नहीं। यहाँ चलना शुरू किया और पूरा चलकर एक चक्कर दूरी कर लिया तो इसे क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि बोलते हैं। 2 चक्कर पूरा करते क्या हो जाएगा, 2 गुने वृत्त की परिधि। 3 चक्कर पूरा करें तो 3 गुने वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि बराबर, इसका फॉर्मूला 2 पाई r। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। इसका मान होता है 22/7 या 3.14। ये पाई के बारे में इतना समझ में आया कि नहीं। 2 अचर है, आर के मान इसमें त्रिज्या हो गया, ठीक ना। देखो, इसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो पूरा जो भाग होगा, जितना क्षेत्र छेकेगा, जगह छेकेगा, उसे क्या बोलेंगे, जितना एक जगह छेकेगा उसे क्या बोलेंगे, हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या बनेगा, वृत्त के क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसके बाद आते हैं अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त मतलब क्या हुआ, आधा वृत्त। आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करें, 2 से भाग करने में क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा में 2। अब देखो, अब फिर इस आधा को फिर आधा भाग में बांटे तो क्या बन जाएगा, देखो इस आधा हो गया, इसको भी हम आधा भाग बांट दिए, तो क्या भाग बनेगा, इसमें चतुर्थांश होगा। वृत्त क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। यहाँ पे लिखेंगे अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर बटा में 4, यानी कि पूरा में से क्या भाग है, चौथा भाग है, इसलिए 4 से भाग कर दिए। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरा भाग होगा और इस पूरा का जोड़ना पड़ेगा। इस पूरा भाग क्या बोलेंगे हम, अर्धवृत्त की परिधि बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ से मान लो तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से चलकर इतना दूर आएगा, फिर पूरा दूर तय करेगा, तब क्या होगा, वृत्त, तब क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अब अर्धवृत्त के परिधि बराबर। देखो, इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कैसे निकालेंगे, वृत्त के परिधि बटा में क्या हो जाएगा, 2। इसे क्या लिख सकते हैं, वृत्त के परिधि बटा में क्या लिख लेंगे, 2 प्लस में क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ से आता दूरी व्यास होगा, इसे क्या लिख लेंगे, व्यास। देखो, इसमें क्या लिख सकते हैं, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होगा, तो इस जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 पाई r बटा में क्या लिख लेंगे, 2 फिर प्लस। देखो, व्यास हम क्या लिख सकते हैं, d, या त्रिज्या ग्रुप में क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या ग्रुप में क्या लिख सकते हैं, 2r। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2r। इसमें देखो 2 से 2 कटेगा, इसमें क्या बचेगा, पाई r प्लस में 2r। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, r कॉमन मिलेगा, इसमें क्या बचेगा, पाई प्लस में 2। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। इतना समझ में आया कि नहीं। त्रिज्या किसको कहते हैं, r को त्रिज्या बोलते हैं। d का मतलब क्या होता है,
व्यास व्यास हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई r। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा पाई r स्क्वायर। और वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा में 2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा में 4। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें बलय का क्षेत्रफल क्या होगा बलय किसको बोलेंगे जब दो का वृत्त मिलकर बनेगा ना। देखो बलय किसको बोलते हैं दो के वृत्त से बलय निकलता है। जैसे मान लो एक वृत्त यहाँ पर हो गया इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसके अंदर में एक वृत्त लो या इसके बाहर में एक वृत्त ले सकते हैं। देखो ये क्या हो गया वृत्त हो गया है कि नहीं। इसको बाहर भी वृत्त है ये भी वृत्त है और ये भी क्या है वृत्त है। अब वृत्त के बलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बलय किसको कहेंगे देखो ये जो भाग है इस भाग को क्या बोलेंगे हम बलय बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम ये होगा बड़ा वृत्त ये क्या हो जाएगा बड़ा वृत्त हो जाएगा छोटा वृत्त। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या का मान लेंगे 12r। यहां से यहां तक इसका त्रिज्या होगा दोनों के केंद्र सेम होगा ठीक ना। इसे क्या मानेंगे 12r लिखते हैं इसको लिखेंगे छोटा r। अब देखो ध्यान से अगर हमको बलय का क्षेत्रफल निकालना होगा तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या निकल जाएगा बलय का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे बलय का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा पाई r स्क्वायर। बड़ा r इसमें लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख लेंगे पाई r स्क्वायर माइनस में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें पाई r स्क्वायर यानी कि छोटा r इसमें लिखेंगे पाई r स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा पाई कॉमन मिलेगा इसमें क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बलय का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं। यहां तक नोट करो फिर इसका आगे बतलाते हैं हम त्रिज्य खंड में किसमें चलेंगे त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में। इसको पहले नोट करो फिर आगे बतलाते हैं त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। त्रिज्य खंड किसको कहेंगे ये क्या है एक वृत्त है यहाँ पे क्या होगा इसका केंद्र यहां से मिलाएंगे इसको क्या बनेगा त्रिज्या होगा ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा। मान लो केंद्र को लिखते हैं ओ यहाँ पे जो बिंदु उसको लिखते हैं ए इस बिंदु को लिखेंगे बी। अब देखो ध्यान से ए और बी जो क्षेत्र बनेगा उसे क्या बोलेंगे त्रिज्य खंड। अगर दो त्रिज्या से मिलकर बन रहा है कि नहीं इस क्षेत्र क्या बोलेंगे त्रिज्य खंड। इतना से समझ में आया कि नहीं। देखो ऊपर वाला भाग बच गया वो भी तो क्या है दोनों त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है। ये छोटा ऊपर वाला क्या है 12 है तो इसको क्या बोलेंगे इस भाग को पूरा भाग को इसको भी बोलेंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे त्रिज्य खंड। इसमें हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड। छोटा वाला क्या बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और बड़ा वाला भाग क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसे पढ़ना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसको कहेंगे जो ए से लेकर बी तक दूरी से क्या बोलेंगे चाप की लंबाई। ये जो भाग हो क्या होगा चाप की लंबाई और इधर से भी जो भाग बचेगा ये भी क्या होगा चाप की लंबाई ही होगा ठीक ना। ये भी क्या होगा चाप की लंबाई। इसे क्या बोलेंगे लघु चाप की लंबाई इसको बोलेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोण बनेगा इस कोण के लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। इस कोण क्या लिख दिए थीटा। तो इधर क्या बनेगा इधर कोण क्या बनेगा मतलब होता यहाँ पे थीटा बने इसमें क्या बनेगा पूरा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से क्या घट जाएगा थीटा घट जाएगा इधर इतना कोण बनेगा। जैसे मान लो इससे बनेगा 60 डिग्री तो इसमें क्या बनेगा 300 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इससे बनेगा कोण 60 डिग्री तो ऊपर में क्या बनेगा 300 डिग्री बनेगा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई r स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। किसका फॉर्मूला हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या सिर्फ बोलते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। त्रिज्य खंड इसी को बोलते ठीक ना। अगर इसको बोलना होगा तो इसको क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड या बृहद त्रिज्य खंड। समझ में आ गया।
इतना समझ में क्या होगा, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल हो गया। और इसमें वो निकालना होगा दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। कैसा निकालेंगे इसको? पूरा क्या भाग, पूरा वृत्त है कि नहीं, तो पूरा में से क्या घट जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। याद देखो इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, 360 डिग्री माइनस में थीटा, इसे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस में थीटा बटा में क्या लिख लेंगे, 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला किसका होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड समझ में आया कि नहीं, लघु त्रिज्य खंड का हम सिर्फ त्रिज्य खंड भी बोल सकते हैं, ठीक ना, लेकिन दीर्घ त्रिज्य खंड और त्रिज्य खंड नहीं बोल सकते, इसको नाम के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दीर्घ लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, और सिर्फ बोलता है त्रिज्य खंड क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बोलेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। और इसमें बोल दिया दीर्घ त्रिज्य खंड क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस में थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, या इसको ही बोल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसे क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे अब चाप की लंबाई बराबर, इसको एल भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला था थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर। किसका फॉर्मूला हो गया, चाप की लंबाई। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्य खंड के परिमाप निकाल सकते हैं। इसका मान पता चल गया, अब क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्य खंड का परिमाप। यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर, देखो त्रिज्य खंड का परिमाप कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई में क्या जोड़ देंगे, त्रिज्या जोड़ देंगे। इसको परिमाप में लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस में जाएगा 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। देखो चाप की लंबाई क्या होगा, ए से बी तक दूरी होगा, समझ में आया कि नहीं, और त्रिज्या इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ भी जुट जाएगा, तो दोनों का मान सेम होगा, इसलिए आप क्या लिख दिए, 2 गुने त्रिज्या। इसको क्या लिख सकते बोलो तो, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर प्लस में क्या लिख लेंगे 2 आर। ये किसका फॉर्मूला बनेगा बोलो तो, ये बन जाएगा तुमको त्रिज्य खंड का परिमाप का क्षेत्रफल। अब देखो चाप को जो लंबाई निकाले है ना, यहाँ पे 2 से कट भी जाएगा, कटेगा, इसको एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते बोलो तो, थीटा बटा में 180 डिग्री गुना में पाई आर, इतना भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त खंड में देखो वृत्त खंड कैसे बनेगा, जैसे मान लो इसके मिलाएंगे, तो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा। अब इससे वृत्त खंड बन गया, क्या बन गया, वृत्त खंड। देखो ये जो भाग होगा क्या होगा, वृत्त खंड होगा, और ऊपर वाला पूरा भाग ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त खंड। जिस तरह त्रिज्या खंड बना इस तरह क्या हो जाएगा, वृत्त खंड। इसमें क्या हो जाएगा, इस जगह लघु वृत्त खंड, उस जगह दीर्घ वृत्त खंड। देखो तो वृत्त खंड के कैसे निकालेंगे, इसमें ये पूरा क्या भाग कहलाएगा बोलो तो, ये पूरा भाग हो जाएगा इसमें त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड में से क्या घटा लेंगे, त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला इसका, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। देखो माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल अगर थीटा का मान पता रहेगा कौन, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा इसमें, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, माइनस में देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और त्रिभुज में थीटा और इसमें कौन होगा, कौन अगर पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसका फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको भी याद कर लेना, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, सुनो तो